ये धरना प्रदर्शन आज से नहीं है, ये पिछले 3 दिन से हमारे ऑल इंडिया परमिट बस एसोसिएशन के बाड़मेर की तरफ से है, और जिसमें समस्त स्लीपर बसें जो बाड़मेर से अन्यत्र स्थानों पर निकलती है उनको लेकर है, जिसमें पिछले 3 दिन से सभी ट्रेवल्स बुकिंगों की ऑनलाइन बुकिंगें वगैरह सब बंद है। हमारे साथ राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग के द्वारा पिछले 20-25 दिन पहले जैसलमेर के अंदर एक बस में आगजनी हुई थी, वो अपने सबके लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है, और जिसमें 20-25 लोगों की मौतें भी हुई है। उस आगजनी के होने के बाद में हमें सभी बस मोटर मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा बसों को सीज करना, उनकी आरसी निरस्त करना, उनकी फिटनेस से निरस्त करना, 2-2, 3-3 लाख के चालान बनाना, और उसमें काफ़ी चीज़ें ये भी बता रहे हैं उनके द्वारा कि ये आपकी गाड़ियाँ मापदंड के हिसाब से सही नहीं है, जिसमें इमरजेंसी के पीछे नहीं है, साइड में है तो पीछे क्यों नहीं है, पीछे है तो आपका साइड में क्यों नहीं है, मापदंड के हिसाब से स्लीपर आपके सही नहीं है। तो उनके द्वारा ये सब चीज़ें एकदम हमारे ऊपर प्रेशर करना, एकदम हमारी गाड़ियों को बंद करना, आरसी सरेंडर निरस्त करना, उनकी कम से कम ये चीज़ें हमें बताते कम से कम आपने गाड़ियाँ तो पासिंग की है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन उन्हीं के द्वारा की गई है ना, तब हमारी गाड़ियाँ रोड पर हुई है, उस समय ये चीज़ बता देते तो आज ये हमारे को दिन नहीं देखना पड़ता। और इस गाड़ियाँ बंद करने से किसी में इस मसले का हल तो होना नहीं है। एक बार तो पिछले का आपको भी पता है कि मीडिया प्रशासन को पिछले 20-25 दिन पहले जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल भी जल गया था, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई की गई राजस्थान सरकार द्वारा। 1-2 महीने पहले अहमदाबाद के अंदर एरोप्लेन भी गिर गई थी, उसके अंदर भी आगजनी में कम से कम 200 मौतें हो गई थी, उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई एरोप्लेनों में कुछ चीज़ों की त्रुटियाँ भी तो हो गई है, उस चीज़ों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ये है कि प्राइवेट बसों में 1-2 चीज़ों को लेकर अन्य तरह के मापदंड में सही नहीं है, इन चीज़ों को लेकर हमें फालतू में परेशान किया जा रहा है। तो आज क्या था, किस लिए मीटिंग रखी, क्या है? आज हमारे पहले तो ऑल इंडिया प्राइवेट की गाड़ियों तो थी, उनकी स्लीपर गाड़ियों की हड़ताल थी पिछले 3 दिन से। आज हमारे 2 साथी हैं जो लोकल पर ग्रामीण रूटों में गाड़ियाँ चलती है, लोक परिवहन गाड़ियाँ जो चलती है, उनको सबको इकट्ठा किया है, उनको से भी हम हमारे साथ खड़े रहने की अपील कर रहे हैं। और कल से हम हमारे पूरे बाड़मेर जिले में जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ लोकल ग्रामीण रूटों की चलती है उसकी चक्काजाम हड़ताल करेंगे। तो डिपार्टमेंट से आपने कहा नहीं कि हमें समय दीजिए कि बसों को जो भी आप अमिताएँ या फिर जो कमियां बता रहे हैं उसको हम पूरी कर सकें, थोड़ा समय तो हमें मिलना चाहिए। हमारे बाड़मेर से भी बड़े बड़े ऑपरेटर जो रेवेन्यू विभाग में, जैसे जोधपुर संभाग पड़ता है, अपना जयपुर संभाग पड़ता है, वहाँ से भी यूनियन है, उनके यूनियन द्वारा 2-3 बार इन चीज़ों को उनके अवगत भी कराया गया था, और उनको मांग लेटर पत्र में भी उनके लिए लिखा गया था कम से कम हमें समय दिया जाए। और समय देने के बावजूद आप हमें इस समय के बाबत बता दो कि बाद में अगर आपकी बस में कमजोरी होती है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। निरंतर हमें इन चीज़ों को लेकर ही परेशान किया जा रहा है कि आपकी गाड़ियाँ मापदंड के हिसाब से सही नहीं है। अगर मापदंड के हिसाब से गाड़ियाँ सही नहीं है तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम मापदंड सही था, तो अब गाड़ियाँ गलत कैसे हो गई। और आज से नहीं, ये गाड़ियाँ जो 8 से 10 हज़ार गाड़ियाँ ऑल ओवर राजस्थान में गाड़ियाँ स्लीपर गाड़ियाँ चल रही है, इन गाड़ियों के पीछे आज एकदम आप गाड़ियाँ सब खड़ी करवा रहे हो, सीज कर रहे हो, उनके कागज़ निरस्त कर रहे हो, और बड़े बड़े कारखाने हैं जो भी आपने बंद करवा दिए, तो गाड़ी वाला अगर उसको वापस सही करवाएगा तो भी कहाँ करवाएगा। इन चीज़ों को लेकर वो कुछ मायने नहीं रखता है, वो तो कोई भी चीज़ देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। गाड़ी आई, सीधा माप तोल करे या नहीं करे, सीधा आरसी सस्पेंड, फिटनेस निरस्त कर दी जाती है, और 1-1, 2-2 लाख के चालान कर दिए जाते हैं। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है और किस तरह की चेतावनी आप सरकार को दे रहे हैं कि अगला कदम आपका क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए? हमारी मुख्य मांगे तो ये है कि सबसे मुख्य मांग तो हमारी ये है कि जो बसें आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन करके आपने रोड पर चलाने की अनुमति दे दी है, उन बसों को तो आप किसी प्रकार की परेशान नहीं करें। इससे आगे जो भी हमारे द्वारा नई गाड़ी बनाई जाती है, जिसको परिवहन विभाग में हम रजिस्ट्रेशन करवा के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आप उसको देखो, पूरी की पूरी मापदंड करो। उसमें अगर मापदंड के हिसाब से, जिसमें इमरजेंसी है, स्लीपर 32 इंच के बता रहे हैं, गैंग वे 27 इंच का बता रहे हैं, और फायर रजिस्ट्रेशन वो भी नहीं है, तो आप उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करें। इससे पहले जो चल रही है उनको चलने की अनुमति दे दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और मांगे नहीं मानी जाती है तो किस तरह का? मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारी इस प्रकार की अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। उसमें हम देखेंगे कहाँ तक हमारी बात सुनाई हो रही है। उसके बाद भी अगर नहीं होगी तो हम हाईवे जाम करेंगे, परिवहन विभाग के कार्यालय बंद करेंगे, और हो सकता है कोई अब इसमें किसी के प्रकार के काफ़ी हजारों घरों के चूल्हे जलते हैं, तो उसमें क्या पता कोई भी किसी प्रकार के घटने भी घटते हैं, उसकी तमाम जवाबदारी सरकार और परिवहन विभाग की रहेगी। तो ग्रामीण इलाकों की बसें तो अभी चल रही है, तो क्या उनसे भी आपने आह्वान किया है कि आपके साथ में? हाँ बिल्कुल, आज इसी
बात को लेकर ही हमने मीटिंग बुलाई है। परिवहन गवर्नमेंट लोक परिवहन की गाड़ियां और तो ग्रामीण रूटों की गाड़ियां जो चल रही है उनके सभी मोटर मालिकों को बुलाया गया है, सब यहाँ उपस्थित है और उन्होंने सभी ने यही फैसला लिया है कि कल से सभी भी गाड़ियाँ चक्का जाम रहेगी। बाड़मेर से किसी भी प्रकार की कोई भी प्राइवेट गाड़ी का संचालन नहीं होगा।